नाजरीन, इरफान रशीद आपको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम कहता है और जश्न ईद मिलादुल नबी हजूर ख़त्म रसूल ख़ातमुल नबीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के रोज़ इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और नो इंसानी जहालत गफलतों में बुत परस्तियों में गुम थी। अल्लाह ताला का जो पैगाम था हजूर ख़त्म रसूल रिसालत माबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक के लिए नो इंसानी को जिन्नो बशर को दिया कि वो अल्लाह ताला की इबादत के अलावा किसी की इबादत ना करें। किसी बुत कोई बुत इंसान को कुछ नहीं दे सकता है। सूरह यासीन में भी अल्लाह ताला ने फरमाया और कुरान पाक में जगह जगह इसकी तबलीग की गई। और तबलीग इस्लाम मैंने जब किताब लिखी थी सीरतुल नबी भी, मैंने इन चीज़ों को अपने तौर पे हसूल सवाब के हवाले से सीधा तौर पे मैंने इनका बयान किया था। उन गैर मुस्लिमों के लिए भी खसूसन जो बुतों को पूछते हैं और उनसे अपनी दाद रसी की कोशिश करते हैं, अपनी हाजात पूरी करने की कोशिश, वो उन्होंने खुद उनका बनाया होता है, खुद उनसे मांगते हैं। तो ये बात आज का जो ज़माना है, इतना इल्मी ज़माना है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दरसगाहों में मदरसों में रिसर्च हो रही है कि ये जो बेजान चीज़ें हैं ये इंसान को क्या दे सकती हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह ताला फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम उनको तबलीग करते हैं। जिस सबसे पहले किसी हिंदू ने किसी गैर मुस्लिम ने यह वसीयत की थी कि जब वो मर जाए, वफ़ात पा जाए, मर जाए, इंतकाल कर जाए तो उसको जला दिया जाए ताकि वो उसका कोई हिसाब लेने वाला ना हो। मकसद तो उनका यही है ना, इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि इसका कोई अगर कोई ऐसी ज़ात बारी ताला है, कोई है, उनका ईमान तो है नहीं, लेकिन बीच में वो खौफ है उनके कि इसकी कहीं पकड़ ना हो जाए। अगर उनका ये खौफ है तो वो इस्लाम कबूल कर लें। ये बुतों को जो पूछते हैं, जैसे मैं कहता हूँ है रख है, वो बुतों के बारे में मैंने कई नज़में भी लिखी हैं। तो मैं इन शॉर्ट मुख्तसर अपने इस लेक्चर में उनको ये तंबीह करूँगा कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला ने इंसान को एहसन शक्ल में बनाया है, उनको भी एहसन शक्ल में बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वो इस्लाम कबूल करें और असल मैनों में अशरफुल मखलूक़ात बने। हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, कितने लोग उसमें गैर मुस्लिम हैं और मुसलमान भी हैं। वो मुसलमानों की ज़िंदगी देख लें, कुतब पढ़ लें और उन पर अमल करें कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हमें अल्लाह हुजूर के इतने इरशादात हैं, अहादीस नबवी हैं, वह हमारे लिए मशले रहा है। हुजूर की सीरत तैयबा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो फरमाया उसके वो तराजम पढ़ लें, तर्जुमा पढ़ लें और समझने की कोशिश करें। उनके पास भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। भारत इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। और वहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एजुकेशनल स्कूल का क्याम शुरू किया था, बनाया था। फिर वो मोहम्मदन कॉलेज बन गया। फिर बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की उसने शक्ल इख्तियार कर ली और मुसलमाना ने बर्रे सगीर ने वहाँ पे हसूल इल्म से तहसील इल्म से फैज़याब होते हुए गैर मुस्लिम अक़वाम का मुकाबला किया कि उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी, रोज़गार नहीं दिया जाता था। तो ये भारत के और दुनिया के जहाँ जहाँ भी ममालिक में बुतों को पूजा जाता है, इस्लाम नहीं कबूल किया उन लोगों ने। उनको मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि वो भी अशरफुल मखलूक़ात हैं। वो ये बुतों को पूज के शिरक का वो ना करें, आदा शिरक ना करें, क्योंकि शिरक जिसने किया अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद माना, अपना खुदा माना और उसकी इबादत की, इस चीज़ को अल्लाह ताला नहीं पसंद करेगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमारे पास मिसाल है कि उनके वालिद मोहतरम, उनके वालिद वो बुत परस्त थे, ठीक है। वो उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी वफ़ात के बाद उनकी कब्र पे जाते थे तो वही नाज़िल हुई कि ऐ इब्राहीम, अगर तू अपने वालिद की इस कब्र पे 70 बार भी आएगा तो मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा,
क्योंकि इसने शिरक किया था, मेरे अलावा किसी और की इबादत की थी, बुतों की इबादत की। तो अगर एक नबी के वालिद को अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा बुतों के पूजने पे, तो आप तो आम लोग हैं, तो आप खुदारा ये बुत परस्ती जहालत से बाज आ जाए ना करें। आपसे गुजारिश है कि इतना इल्मी ज़माना है, जो वेस्टीज में रिसर्च हो रही हैं। आप देखें, इतना बड़ा सूरज तुलू होता है, गरूब होता है, फिर चांद होता है, उसकी मध्यम रोशनी होती है धीमी, और वो ठंडक पैदा करती है। और सूरज तवानाई देता है हमें, इससे सोलर एनर्जी से एनर्जी भी हम पैदा करते हैं, फसलें पकती है, रोशनी होती है। और जिस दिन अगर सूरज ना तुलू हो, दुनिया में अंधेरा हो जाए, तो आप ना उठ सकोगे, ना बारिशें ना हो तो आपको पानी ना मिले, फसलें ना पके, आपको खुराक ना मिले, हवा ना अल्लाह ताला चलाए तो आप सांस ना ले सकें। तो सारा कुछ तो वो हमारा अल्लाह एक अल्लाह वाहिदुल ला शरीक करता है। तो आप बुतों की पूजा करते हैं, यह खुली हठधर्मी है, खुली बेईमानी है, खुली जिहालत है। खुदा रा इस जिहालत से बाज आ जाए, इस्लाम कबूल कर ले। आपके मुल्क में, भारत में बड़े बड़े अहले इस्लाम हैं, जय्यद उलमाए हक हैं, उनके हाथ पे जाके इस्लाम कबूल कर ले, आप सारा भारत मुसलमान हो जाए, आप मुसलमानों के साथ मिल जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।